हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वो आयत। आयत का आपका बेसिक से बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, आयत कहते किसे हैं, ये चीज़ आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि आयत क्या है। आयत आयत एक ऐसा चतुर्भुज है। आयत जो है एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। जैसे आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी क्या है, आमने सामने की जो है भुजा समानांतर होती है। अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 मीटर ही रहेगा। अगर ये 15 मीटर है तो ये 15 मीटर रहेगा, जिसका आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो। ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। हमने लिख लिया कि अगर क्वेश्चन पूछा कि आयत किसे कहते हैं, लिखेंगे आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, आयत कहलाता है। आयत का अंतःकोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। अंतःकोण जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आयत में हमेशा देखिएगा, ठीक है, जो अंतःकोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का आपका होता है। तो हम लिखेंगे कि आयत का जो होता है, ये तो हमने आयत जान लिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई। हम देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई देखेंगे। अगर लंबाई, ठीक है, ये हमारा अगर लंबाई है तो ये हमारा क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई ये हमारा क्या है, लंबाई है तो ये हमारा चौड़ाई है। ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई, जितना लंबाई हो जितना दिया चौड़ाई हो उसको हम क्या करेंगे, आपस में दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्वेश्चन पूछता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 2 से गुना कर देंगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयत का परिमाप निकल जाएगा। आयत का अगर परिमाप निकालना हो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका पहला फॉर्मूला और ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला पूछता है कि अगर आयत का लंबाई निकालना हो, क्षेत्रफल दिया हो तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। अगर चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, अगर लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा ध्यान रखेंगे। तो लंबाई ये हो गया, अगर चौड़ाई यही चीज़ पूछ दिया कि चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बराबर, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई लिख देंगे, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। ये हमारा 2 फॉर्मूला ऐसे हो गया। ठीक है। अगर लंबाई पूछा तो क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, चौड़ाई पूछा तो क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। ये पॉइंट को हम याद रखेंगे। अब ये हमारा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, आयत की लंबाई चौड़ाई भी हो गया। अब अगर आयत का विकर्ण बोले तो देखिए, विकर्ण जो बोलते हैं हम, ये आपका विकर्ण होता है, बीच का जो एक हिस्सा जो मिलाता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, जो ए डी को मिलाता है या बी सी को मिलाता है, तो ये हमारा क्या होता है, विकर्ण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको विकर्ण बोलता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे कि विकर्ण किसे बोलते हैं, तो विकर्ण हमारा ये वाला लाइन जो होता है वो हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। अब देखेंगे चौथा फॉर्मूला, करा आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण लिखेंगे हम, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। अगर पूछा कि आयत का विकर्ण क्या होता है तो हम लिखेंगे आयत का विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है। अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण हम ऐसा निकालेंगे। ठीक है। तो ये आपका 4 क्वेश्चन, ये देखिए 4-5 फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया। अब इसी फॉर्मूले पे लगभग सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। आयत का क्षेत्रफल बता दिया हमने, आयत का परिमाप बता दिया हमने, आयत का लंबाई चौड़ाई बता दिया हमने और आयत का विकर्ण भी बता दिया। अब इसमें आपको हम कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को दिखाते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन अगर पूछता है कि पहला टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपको नॉर्मली ये पूछेगा कि आयत का परिमिति निकाले जब लंबाई और चौड़ाई दिया हो। कह रहा है
कि आयत का परिमाप निकालें, आयत का परिमाप निकालें। क्वेश्चन आपका ये है कि आयत का परिमाप निकालें जब लंबाई और चौड़ाई आपका दिया हुआ। तो हम अभी जस्ट अभी फॉर्मूला क्या पढ़े हमने, आयत का परिमाप बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कर आयत का परिमाप निकालने मतलब परिमाप निकालना, तो परिमाप का फॉर्मूला हम देखेंगे। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई हमारा 12 मीटर है तो 12 मीटर लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ 8 मीटर, तो हम 8 मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब 12 8 कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, इंटू 2, 2 से गुना है तो 2। ठीक है, अब 2 से गुना करेंगे 20 दूनी 40, तो 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा आयत का परिमाप कितना है 40 मीटर हो। ठीक है, ये टाइप 1 क्वेश्चन। अब अगर इसी तरह से क्षेत्रफल पूछे, करा है कि आयत का क्षेत्रफल निकालें जब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ हो, कर आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन इसी पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे परिमाप है, दूसरा टाइप में क्या करते हैं हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 12 मीटर और चौड़ाई कितना है 8 मीटर, तो 12 96, 96 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा, रीजन ये स्क्वायर में होगा क्योंकि m गुने m जब करेंगे m गुना m, तो गुना में क्या होता है पावर जुड़ता है, m पे एक पावर और गुना m पे इस पे पावर, तो एक एक 2 पावर, तो m पर कितना पावर हो जाता है 2 पावर, तो हमारा क्या हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये टाइप 2 प्रश्न था। अब आइए देखते हैं इसमें टाइप 3 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टाइप 3 क्वेश्चन ये रहेगा आपका, कर कि आयत की लंबाई निकालें जब परिमिति दिया हुआ हो। क्वेश्चन कंफ्यूज करोगे, जब परिमिति दिया हुआ और चौड़ाई 15 मीटर, मतलब हमें परिमिति दिया हुआ लंबाई निकालना है, लंबाई परिमिति दिया हुआ चौड़ाई दिया हुआ मतलब लंबाई निकालना। तो हमने फॉर्मूला लंबाई बराबर क्या पढ़ा था क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल दिया हो तब वो काम कर रहा था, बट यहाँ तो परिमिति दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सोचना घबराना नहीं, दिया हुआ क्या ये देखेंगे परिमिति और चौड़ाई। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर क्या दिया हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतना बराबर कितना दिया हुआ 80 मीटर, मतलब परिमाप क्या हो गया, ये आपका परिमाप हो गया। इतना बराबर कितना दिया हुआ 80 मीटर, मतलब इतना बराबर 80 मीटर दिया हुआ है। तो और चौड़ाई जो है 15 मीटर है, तो लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 15 मीटर बराबर 80, 2 इधर आ जाएगा तो भाग में, तो लंबाई प्लस 15 मीटर बराबर क्या 2 से जब ये कट जाएगा तो 40 दूनी 80, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो लंबाई प्लस 15 बराबर कितना 40, तो अब लंबाई का मान निकालेंगे, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 40, ये प्लस में इधर करके माइनस में, तो लंबाई बराबर कितना 25, ये आपका 25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम, देखिए टाइप 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे। अगर टाइप 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टाइप 4 नंबर क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। इसमें देखिए लंबाई अगर इसी तरह से अगर चौड़ाई भी निकालना बोले, इसी क्वेश्चन में अगर दे दिया कि आयत की चौड़ाई निकालें जब परिमिति दिया हुआ हो, तो चौड़ाई जब निकालना है तो मान लेते हैं टाइप 3, चलिए टाइप 4 इसको बना लेते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन देखिए पढ़ लेते हैं, लिखते नहीं है, ठीक है। कर आयत की चौड़ाई निकालें जब परिमिति 140 मीटर हो, परिमिति कितना दिया हुआ हो 140 मीटर हो, परिमिति 140 मीटर हो और लंबाई 60 मीटर हो, लंबाई 60 मीटर हो, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयत की चौड़ाई निकालें जब परिमिति 140 मीटर और लंबाई 60 मीटर हो। सेम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 140 मीटर, 140 इसमें क्या दिया हुआ है लंबाई दिया हुआ है, तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर, तो 60 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना 140, 2 से ये देंगे कट जाएगा, 70 दूनी 140, 70 दूनी 140, तो लंबाई 60 प्लस चौड़ाई है ना, तो 60 प्लस चौड़ाई बराबर कितना 70, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 70, ये प्लस में इधर करके
माइनस में, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो 70 - 60 बराबर 10 मीटर। तो चौड़ाई कितना निकल के आ गया, 10 मीटर आ गया। ये आपका टाइप 4 नंबर क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम टाइप 5 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 5। टाइप 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई निकालें जब क्षेत्रफल दिया हुआ हो। और आयत की लंबाई निकालें जब क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है और चौड़ाई 10 मीटर है। क्षेत्रफल जिसे करेगा आयत की लंबाई निकालें जब क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना है 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और चौड़ाई 10 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई 10 मीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना है आपका, लंबाई निकालना है। तो लंबाई बराबर वाट, ये क्वेश्चन दिया हुआ कर रहा है आयत की लंबाई निकालें जब क्षेत्रफल 120 मीटर हो और चौड़ाई 10 मीटर हो। क्वेश्चन आपका ये है। तो हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई पढ़ा था हमने। आयत की लंबाई बराबर फॉर्मूला हमारा है, आयत की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्षेत्रफल बटे क्या है, चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई कितना दिया हुआ 10, कट गया कितना हो गया 12 मीटर, इसका आंसर हो गया। ये आपका टाइप 5 हो गया। टाइप 6 में देखते हैं। टाइप 6 में सेम क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। इसी का आप क्वेश्चन मान लीजिए कि क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 120 मीटर हो, सेम इसी क्वेश्चन को ये आप 220 रख लो, 220 रख लो, ठीक है। और लंबाई इसमें दिया हुआ हो, लंबाई हो जो 20 मीटर दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालना है तो सेम 200, चौड़ाई बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है 220 बटे 20, कट गया 11 दूनी 22, 11 मीटर इसका आंसर होगा। तो चौड़ाई ऐसा निकल जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही, बल्कि क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है, समझना आपको सिर्फ है। लंबाई पूछा तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, चौड़ाई पूछा तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। ये आपका टाइप 6 नंबर क्वेश्चन था। अब टाइप 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टाइप 7 नंबर क्वेश्चन में है कि विकर्ण ज्ञात करें, आयत का विकर्ण ज्ञात करें जब जो है लंबाई 40 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई 9 मीटर है। करा है कि आयत का विकर्ण ज्ञात करें जब लंबाई 40 मीटर हो, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला हमने लिखा था, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन अगर लिख लीजिएगा, रिजोल्व कीजिएगा। तो कह रहा आयत का विकर्ण ज्ञात करें। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 16 मीटर। कह रहा लंबाई जो है 16 सॉरी लंबाई जो है 40 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है। तो वहाँ पर लिख लेंगे हम कि चौड़ाई बराबर जो है 9 मीटर और लंबाई बराबर जो है 40 मीटर है। तो विकर्ण निकालना है। तो क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर, 40 का स्क्वायर प्लस 9 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, 9 मीटर का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1600 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो कितना हो जाएगा 1681। 1600 जोड़ 81 करेंगे, 1681 किसका वर्गमूल है ये 41 का, इसका 41 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप, एक लास्ट टाइप क्वेश्चन बताते हैं उसको कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। लास्ट टाइप क्वेश्चन ये है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी, आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, परिमिति 80 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, अगर ध्यान से समझ लेंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। कर आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी, किसकी 4 गुनी, चौड़ाई की 4 गुनी, क्या लंबाई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, चौड़ाई की 4 गुना जो है लंबाई है, तो परिमिति 80 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा परिमिति 80 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई हमें पता ही नहीं, तो लंबाई चौड़ाई पहले पता होगा तब तो हम निकालेंगे ना, कुछ तो हमें पता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी, तो चौड़ाई नहीं पता हमें, पहले चौड़ाई की 4 गुनी लंबाई है, तो चौड़ाई कितना है तो पता है होना चाहिए पहले। तो लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई कितना x मीटर, आयत की चौड़ाई कितना x मीटर।
अब अगर आयत की चौड़ाई हमें पता हो गया, तो अगर आयत की चौड़ाई की 4 गुनी लंबाई, 4 गुनी लंबाई है, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना एक्स बराबर 4x। आयत की लंबाई चौड़ाई हमें पता हो गया, लंबाई चौड़ाई हमें पता हो गया। अब परिमाप दिया हुआ है, कह रहे परिमाप दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है। मतलब परिमाप बराबर दिया हुआ है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ, परिमाप 80 मीटर दिया हुआ, तो बराबर 80 मीटर यहाँ लिख देंगे, बराबर 80 मीटर हम लिख देंगे। अब 2 इंटू लंबाई कितना अभी हम निकाले हैं 4x, तो लिखेंगे 4x, चौड़ाई कितना माने अभी x, तो बराबर कितना है 80 मीटर, बराबर 80 मीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब 4x 5x इंटू 2 बराबर कितना 80, तो 5 दूनी 10x, क्योंकि गुणाम है, 10x बराबर 80, तो x बराबर कितना 80/10, ये आपका नीचे आ जाएगा, 10 से कट जाएगा 8, तो x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर 10 8 80 कट गया, 8 बच गया, तो x हमारा निकल के कितना आया 8 आया। मतलब हमें x का मान तो पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी जस्ट माना था कि आयत की चौड़ाई x मीटर है, मतलब चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई x माना है मैंने, तो चौड़ाई बराबर क्या है x है, चौड़ाई हमने x माना, x बराबर कितना आया 8 मीटर, मतलब चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई हमारा आ गया 8 मीटर, चौड़ाई आ गया 8 मीटर। लंबाई हमारा दिया हुआ है 4x हमने माना है, लंबाई बराबर क्या है हमने 4x, तो 4 इंटू एक्स, तो 4 गुना x का मान कितना आया 8, तो 8 चौके 32, मतलब हमारा लंबाई कितना आया 32 मीटर आया। चौड़ाई हमारा 8 मीटर और लंबाई हमारा 32 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्वेश्चन करेगा अब क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा है कि अब हमारा क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो क्षेत्रफल अब निकल जाएगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमें पता है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 32 मीटर और चौड़ाई कितना 8 मीटर। आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 24 से 25, 200।